नमस्कार साथियों, हाउ यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन द फ्रॉग्स। फ्रॉग में ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम उसके बारे में जानने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का मतलब हो गया साथियों कि इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव वेल डेवलप होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं। इसमें आपको मिलेंगे जैसे स्पो क्या होगा, स्पोइंग क्या होगा, किस तरह से इसमें एग रिलीजिंग, स्पर्म रिलीजिंग, स्पोइंग क्या है, स्पोन क्या है, ऐसी तमाम चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। इसमें टैडपोल लार्वा होता है जिसमें रेस्पिरेशन गिल्स के माध्यम से होता है। टैडपोल से लेकर के मैच्योर तक कन्वर्ट होने में उसका जो बीच का जो दायरा होता है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस अगर बेहतर करना है तो उसके लिए आपको आयोडीन चाहिए, थायरॉक्सिन की नीड होती है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा जिसके लिए इंपॉर्टेंट होगा नीड वाटर, क्योंकि इसमें एयर का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो वाटर जरूरी है भाई इसके लिए। इसमें क्रोकिंग क्या होता है, किस तरह इसमें सेक्स कॉल होता है फ्रॉग के केसेस में। इसमें किस तरह से आप देखने वाले हैं कि टेस्टिस से 10 से 12 वासा फ्रेंचा निकलेगा जो जाकर के किडनी पर मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें किडनी में पेरिटोनियम के डबल फोल्डेड कंटेंट पाई जाती है, उसका नाम मेरिस्कोर्कियम होगा, जिसमें अलग अलग तरीकों को देख करके हम लोग इसमें समझेंगे कि वो किडनी से गया फिर किस तरह से क्लोएकल में पहुंचने के लिए उसको किसका सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे बीडस क्या होगा, है ना, ऐसे यूरिनोजेनाइटल से होते हुए किस तरह से क्लोएका में फाइनली पहुंचेगा। ये तमाम चीजें हम लोग देखने वाले हैं साथियों, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, मेल्स एंड फीमेल दोनों में आप समझ सकते हैं। यू कैन सी देयर दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। आप देख पाते हैं कि टेस्टिस है, किडनी के अपर सरफेस पर आप दिखाई पड़ रहा होगा, ये अपर सरफेस होगा जहां से देख सकते हैं कि किस तरह से 10 से 12 वासा फ्रेंसा निकलेगा, टेस्टिस से रिलीज होता है। फिर वो कहाँ जाएगा, किडनी की ओर, किडनी में एंट्री करेगा। वहां फिर देख सकते हैं कि इस तरह में एड्रिनल ग्लैंड्स पाया जाता है, जो एड्रिनलिन हार्मोन्स इसमें भी होंगे। फिर देखेंगे दोनों यहाँ पर जुड़े रहते हैं और इसके ऊपर एक फाइट बॉडीज होती है। और यह वास रेफरेंस देख ही पाते हैं किडनी है। किडनी जो होता है बेटा, इससे क्या होता है, जुड़ा रहता है, किडनी से जुड़ा रहेगा क्या, यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है जिसमें यूरिन और जेनाइटल दोनों डक्ट आप जानते हैं मेल के केसेस में दोनों एक ही में खोलते हैं, यूरिन भी स्पर्म भी, यानी ये दोनों क्लोएका में आएंगे। देखिए क्लोएका है, दोनों एक साथ आते हैं, नो प्रॉब्लम, इनका अलग अलग आने का समय नहीं है जैसे फीमेल में होता है। उसमें यूरिन और एग्स यानी ओम दोनों अलग अलग समय पर यहाँ पर रिलीज होता है रास्तों से। ये रेक्टम वाला भाग हो गया, इसमें क्लोएका भरा रहता है, क्लोएकल अपर्चर होता है जहाँ से खुलता है। ये दोस्तों इसके क्लोएका में क्या लगा रहता है, एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है जो चीजों को कुछ समय तक स्टोर करने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा देखेंगे मेल वाले में होगा। वहीं पर जब आप फीमेल की बात करते हैं भाई, जो फीमेल वाला जो मेघा होगा यानी औरत वाला जो मेघा है वो शुद्ध भाषा में समझिए। इसमें क्या होगा, इसमें आप देख पाते हैं कि इसमें सेम प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस के केसेस में आप देख पाएंगे यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं इसको ओवरी कहते हैं। इसमें भी ओवरी होगा वन पेयर, ओविडक्ट होगा वन पेयर में। और किस तरह से आप देख पाते हैं कि किडनी से जुड़ा रहता है, किडनी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओविडक्ट किस तरह से इसमें क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स में लगे रहते हैं। और यह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेक्टम वाला भाग रहता है, ये जो ओपनिंग है यहाँ से आ जाता है, जो किडनी से जुड़ता हुआ लाइन आई है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ओविसैक के नाम से जानते हैं, यूरेटर वाला भाग है। और धीरे धीरे चला आता है, जहाँ पर लास्ट एंड खुलता है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ यूरेटर बोलते हैं। और यह ओपनिंग ऑफ यूरेटर वाला भाग होता है यहाँ पर। ये ओपनिंग्स ऑफ धीरे धीरे यहाँ से रेक्टम वाले भाग से आप देखेंगे नीचे की तरफ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे क्वालिटी और है, ओवरी के टॉप पर भी आपको एक बंच दिखेगा, जिस बंच का नाम क्या होगा, फाइट बॉडीज होगा, जैसे मेल्स में होता था। तो मेल वाले फीमेल वाले में दोनों पाया जाता है। इसी से आप देखेंगे यहाँ जो क्लोएकल अपर्चर होता है, क्लोकल जो होता है, क्लोएकल अपर्चर से आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है। देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। जिस तरह से यहाँ क्लोएका से आपने देखा है यूरिनरी ब्लैडर रहता है, कुछ समय के लिए इसको स्टोर करने का काम करता है। सेम प्रोसेस ये भी है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर घूमते घूमते गया, देख रहे हैं ना, ये ओविडक्ट वाला भाग है। ये जो लगा रहता है किडनी के अंदर एक रॉड सा भी स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल बॉडी बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ एड्रिनल ग्लैंड आप देख सकते हैं, इसमें इस वाले भाग में दिखाई पड़ता होगा आपको। तो कुल मिलाकर के ये दोनों कहीं ना किडनी के आसपास ही होता है, लेकिन इसका किडनी के अगर बर्नियर में है ओवरी तो इसका कोई ताल्लुकात, कोई फंक्शनल उसका फंक्शनल वर्क है ही नहीं उसके साथ, लेकिन मेल में हो जाएगी क्योंकि ये किडनी इसका एक पेरिटोनियम से घिरा रहता है, मैंने बताया। उस
पेरिटोनियम्स के साथ जो घिरा रहता है इसको बेटा क्या बोलता है, मेसोर्कियम के नाम से जाना जाता है। जो डबल फोल्डेड होता है मेसोर्कियम कहते हैं। तो ये जो बातें आपने देखा है ये स्ट्रक्चर्स है मेल और फीमेल के केसेस में। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ नोट्स बताता रहूँ, उसको लिखते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट सब जरूर करना भूलना नहीं है साथियों, क्योंकि आप लोगों का लाइक कमेंट और एक सब्सक्राइब यही कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे दवा का काम करता है साथियों। और मेहनत आपके साथ लगे हैं, अंत तक करेंगे तक आपको आगे बेहतर इंसान या बेहतर स्टूडेंट बना नहीं दिया जाएगा। तो देखिए आइए मिलते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इसमें मैं लिख रहा हूँ उसको आप जरूर लिखते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसमें पॉइंट वाइज बनाऊंगा, देखिए पॉइंट बताते रहूंगा। वेल डेवलप्ड क्या भैया, वेल डेवलप्ड होगा क्या, मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हाँ ये कह सकता हूँ कि जो मेल, अच्छा मेल का सिंबल ये पता है ना, ठीक है। जो मेल वाला पार्ट होता है भैया वो क्या जोड़ा, कितने चीज इसमें रहते हैं, तो इसमें एक पेयर होता है क्या, ए पेयर ऑफ एलोइस, क्या होता है, एलोइस अवॉइड टेस्टिस। टेस्टिस होता है भैया जो कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड होता है अपर पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है। ये किडनी किससे घिरा रहता है उसको भी बता देता हूँ, तो देख लेंगे। एक डबल फोल्ड रहता है, तो डबल फोल्ड का नाम क्या भैया, पेरिटोनियम, क्या बोलते हैं इसको, पेरिटोनियम। और यहाँ फ्रॉग के केसेस में इसको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया है, मेसोर्कियम। क्या मेरी बात यहाँ से समझ में आ रही है, मेसोर्कियम। यहाँ पर आप देखेंगे साथ में इसमें क्या निकलता है, टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया निकलता है, क्या निकलता है भैया, वासा इफ्रेंसिया। कितना, 10 से 12, जो कहाँ से निकलते हैं ये भैया, टेस्टिस से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, टेस्टिस से क्या निकला, 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया, क्लियर है। अच्छा इसी को अगर मैं आपके सामने एक चार्ट में ड्रा करूं तो मुझे लगता है कि और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए मैं यहाँ पर अगर दोस्तों ऐसे बताऊं, ये टेस्टिस है, ठीक है ना। टेस्टिस से क्या निकला भैया, यहाँ निकाल देंगे वासा इफ्रेंसिया, ये वासा इफ्रेंसिया निकला। कहाँ एंट्री करेगा ये भैया, सब मैंने भी एक्सप्लेन किया है, किडनी में चला गया। ये कहाँ जाएगा भैया, ये बीडर्स कैनाल में जाएगा। फ्रॉग के केसेस में एक स्पेशल क्वालिटी है ये, बीडर्स कैनाल में। ये भैया कहाँ जाएंगे, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो ये फाइनली कहाँ चले जाएंगे भैया, क्लोएका, क्या नाम होगा इसका, क्लोएका। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्लोएका में चला गया। ये मैंने पूरा कवर समझ लीजिए, कम से कम आपको 5 लाइन कवर कर दिया इसी एरो में बना करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये सारी चीजें समझते चलिए आप इसको, ठीक है ना। आगे देखेंगे भैया इसमें, अगर मैं यहाँ पे बताऊं बेटा कि ये जो रेक्टम वाला पार्ट जो है वो हाइट है, तो देखेंगे जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ रेक्टम, ओपनिंग ऑफ रेक्टम, फ्रॉग के केसेस में क्या नाम पड़ता है उसका, क्लोएका। भाई रेक्टम में कोई चीज ढकोचा है ना, मतलब रखा हुआ है, उसको धड़ाम से निकालना है ना, तो रेक्टम में भरा है माल, और माल को ट्रांसफर करना है, तो माल कहाँ जाएगा, तो माल जरूरी है कि कहीं ना कहीं जाए। तो क्लोएका वाला भाग क्या करता है, तो कहता है माल हमारे पास भेजो, तो रेक्टम कहता है ठीक है साहब हम भेज रहे हैं, तो क्लोएका के पास कौन ट्रांसफर कर देता है, रेक्टम। ये समझ आ गई इतनी बात है, देखेंगे। तो ये क्लोएका कैसा होता है भैया, बहुत ही स्मॉल होता है, कैसा होता है, स्मॉल होता है, इस एक चेम्बर टाइप का होता है। कैसा होता है ये भैया, चेम्बर, जो यूज किया जाता है इसको कहाँ पर, पास करने के लिए, किसको, फीकल, क्या बोलते हैं भैया, फीकल हो गया, फीकल मैटर, यानी कि जो भी शरीर के अंदर गंदगी होगा इसको पास करना है, तो रेक्टम के माध्यम से आप कहाँ पर, क्लोएका के पास करें। साथ ही साथ एक काम और आप कर सकते हैं, स्पर्म, स्पर्म, इन सबको कहाँ करते हैं, टू एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब होगा इसको बाहर कर दिया जाता है। क्या इतनी बातें हमारी क्लियर है, कोई तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पर, सही है। अब हम आगे इसमें देखेंगे, दूसरे अगले पॉइंट में देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा छोटा स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, समझ में आएगा, ले लीजिए।
चलो भैया आगे देखेंगे, इसमें हम तीसरा पॉइंट समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है ये, जो फीमेल अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर मैं ऐसे लिखूंगा कोई दिक्कत तो नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है इसमें बाबू, इसमें होता क्या है देखेंगे। एक पेयर में पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज होगा और किसके बगल में होगा, नियर किडनी, किडनी के अगल बगल होगा। अभी मैंने आपसे बताया है। साथ ही साथ में एक चीज और होता है, वन पेयर क्या होगा भैया, ओविडक्ट। आपने मेल वाले में पढ़ा होगा ओविडक्ट होगा। ये सब कहाँ से निकलेंगे, अराइजेस फ्रॉम कैसे निकलेंगे भैया, इससे मैं लिख देता हूं, अराइजेस फ्रॉम ओवरीज। तो यानी आपने देखा कि ओविडक्ट जो जोड़ा होता है ये भी ओवरी से निकलता है, जो कि एक पेयर ओवी होता है। क्या बात यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे इसमें। अच्छा एक चीज और चाहो तो ये आगे कहीं खुलेगा तो ओवरी, तो भैया ये भी देख लेंगे। ये कहाँ खुलेगा भैया, कोलाइका में, लिख लो यहाँ पर, कोलाइका में। चलाइए ठीक है ना, कोलाइका में। फीमेल वाले में ये सेपरेट होगा, ओम अलग खुलेगा, तो यूरिनोजेनाइटल जो भी होता है ये अलग अलग, यानी क्लोइका में जाएगा लेकिन ये अलग अलग रास्ते से जाएगा, अलग अलग टाइम पर जाएगा। समझ में आ गई बात है। आगे देखेंगे इसमें भैया। चौथा पॉइंट अगर मैं यहाँ लेकर चलूँ आपसे तो कहेंगे जो ओविडक्ट होता है भैया, ओविडक्ट ये क्या करता है, कैसे बनते हैं, तो फॉर्म्ड बाई, किससे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक डक्ट होता है, उस डक्ट से बनता है, उस डक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रॉग के केसेस में सिर्फ आप देख सकते हैं, मुलेरियन, मुलेरियन डक्ट। क्या हमारी बातें समझ आ रही हैं कि जो ओविडक्ट है, अभी मैंने जो कहा कि जो वन पेयर ओविडक्ट होता है जो कि राइजेस होता है ओवरी से, जो क्लोएका में खुलता है, यह ओविडक्ट किससे बनता है, किस डक्ट से मिलता है, तो मुलेरियन डक्ट से मिलता है। समझ आ गई थी बातें। देखेंगे जो क्या करता है, अपने अंदर क्या भरा था भैया, एक जेली लाइक एग को अपने अंदर क्या करता है, ये डिपॉजिटेड करता है। क्या बात समझ में आया। इसी में सारे जो होंगे, यानी जो इसका जो कह सकते हैं कि मुलेरियन डक्ट ओविडक्ट वाला भाग है, देखिए ये जो ओविडक्ट है ये सर, ये है। इसी में भैया आपको इसे एक जेली से ढका हुआ एक स्ट्रक्चर होगा जिसको एग कहते हैं, तो इसी में भरा रहता है ओविडक्ट में, है ना। ये ओविडक्ट किससे बना होगा, मुलेरियन डक्ट से बना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे इसमें। अब इसमें चीज आप देखेंगे टैडपोल वाला, जो भी मैंने आपसे बताया था दोस्तों, इसमें एक टैडपोल होता है, टैडपोल। आप जानते हैं कि मेंढक में क्या होता है, जो टैडपोल होता है ये उसका लार्वल स्टेज होता है, यानी जब मेंढक बच्चे को जन्म देता है, जो एग बनाता है, जब एग आपस में जो बड़े बनते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, छोटा सा बनेगा। तो छोटी सी अवस्था में क्या होता है, वो टैडपोल कहलाता है, टैडपोल कहलाता है। उस समय उसके पास क्या होगा, टेल होगा, पूंछ होगा। क्या होगा, पूंछ होगा। हालांकि वो बाद में डिसअपियर हो जाता है जब वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है। यही टैडपोल अभी छोटा है। अब मैं चाहता हूं कि क्यों ना इस टैडपोल को मैं क्या चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा बन जाए, तो उसके अंदर दोस्तों एक एंटी थायराइड सब्सटेंस की जरूरत होती है। अगर इस टैडपोल को हम चाहते हैं कि ये जेंट हो जाए, जेंट मतलब बहुत बड़ा, तो जरूरी है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक एंटी थायराइड सब्सटेंस। अगर इसको मिल जाए, उस सब्सटेंस का नाम अगर आपसे पूछेगा कोई तो बता दीजिएगा, हायोयूरिया। अगर ये सब्सटेंस टैडपोल को उस अवस्था में मिल जाए तो वही टैडपोल जो छोटा सा है बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि टैडपोल अवस्था में यह गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करता है, बाद में वो समाप्त हो जाता है। आप देखते हैं ना मेंढक कभी कभी छोटा वाला आता है तो हमको लगता है मछली है, पानी में घूम रहा है बरसात में, लेकिन वास्तव में बरसात में घूमने वाला वो मेंढक होता है। अभी आप उसको कुछ दिन तक स्टोर कर लीजिए, जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे पूंछ के आधार पर आपने उसको मछली समझ लिया, पाइसेस ग्रुप वाला समझ लिया, लेकिन वास्तव में एम्फीबियंस है। वो जब देखेंगे तो क्या करेगा, वो आप बड़ा हो जाएगा, जब टैडपोल अवस्था से जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच का दायरा मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। उस मेटामॉर्फोसिस को बेहतर करने के लिए थायरॉक्सिन आयोडीन की जरूरत पड़ेगी। ये सब मैं आपको एक एक बात यहाँ पर बता रहा हूँ और ये लिखा भी दूंगा कोई बात। तो वहां पर जो टैडपोल होता है उसके पास पूंछ होती है, हालांकि वो बाद में क्या हो जाता है, डिसअपियर। ये समझ में आ गया।
तो टेडपोल को अगर आप बहुत जेंट देखना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक सब्सटेंस होगा जिसका नाम है एंटीथायराइड सब्सटेंस। क्या नाम है उसका भैया? हाइड्यूरिया। समझिएगा इस बात को। अब यहाँ पर यहीं पर मैं आगे चाहूंगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ छठा पॉइंट। यहीं पर देखो, ज्यादा ना कंजेस्टेड करो। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्रोकिंग। क्रोकिंग, आप सोचें क्रोकिंग क्रोकिंग का, भैया कुकिंग तो सुना था आपने, पिला भोजन बनाया जाए, लेकिन ये क्रोकिंग कहाँ से आ गया? क्रोकिंग में होता है जो मेंढक टटर टटर करके बुलाता है फॉर द सेक्स कॉल। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं सेक्स कॉल इन फ्रॉग। आपने कभी सुना है कि मेंढक जब टर टर करता है तो कुछ अवस्थाओं में ये क्या करता है? रिप्रोडक्शन करना चाहता है, यानी सेक्स करना चाहता है। उसी अवस्था को क्या बोलते हैं? क्रोकिंग कहते हैं। मेल में अलग नाम, फीमेल में। देखो बताता रहता हूँ इसमें। देखो अगर मेल की बात भैया आप करेंगे तो मेल में बोलेंगे क्या? मेल में बोलेंगे गैस हो जाएगा, ग्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर वही भैया फीमेल की बात करेंगे तो उसमें नाम क्या पड़ जाएगा भैया? उसमें पाया जाता है कपुलेटरी पैड। मैंने मार्फोलॉजी पढ़ाते समय बताया था कि इसके जो है किस तरह से लिम्ब पर ये फर्स्ट या सेकंड डिजिट से ये पाए गए थे, ये सब बातें बता मैंने। कपुलेटरी पैड इन द केस ऑफ द फीमेल, ये बातें समझ आई। मेल में ग्रेस्प करेगा, फीमेल में कपुलेटरी पैड पाया जाता है। दोनों मिलेंगे, धाक से काम करेंगे तो आग से प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात है? तो इस चीजों को समझते रहेंगे। अब यहाँ पर भैया, अच्छा एक चीज है, ये अवस्था जब ये सब हुआ कि उसने कहा भैया क्रुकिंग, यानी बुलाया। मेल ने कहा आता हूँ, मेरे पास साहब ग्रेस्ट है। फीमेल ने कहा अच्छा, तो मेरे पास तो भैया कपुलेटरी पैड है। अब मिल गए सब मिलकर, अब एक काम करेंगे, उस स्टेज को, इस फिनोमेन का एक नाम होता है। यहीं पर मैं डैश बना के लिख देता हूँ, देख लेंगे। इस पूरे सिचुएशन को बोलते हैं एम्प्लेक्सस। क्या बोलते हैं भैया? एम्प्लेक्सस। पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द एम्प्लेक्सस, यानी मेंढक में संभोग की जो क्रिया होती है उसका नाम है एम्प्लेक्सस। संभोग समझते हैं ना? हाँ, तो वही है ये। तो इस अवस्था को बोलते हैं एम्प्लेक्सस। समझिएगा अगला 7वां पॉइंट भाई, इसमें एक होता है स्पॉन। क्या बोलते हैं? स्पॉन। ये क्या होता है? रिलीजिंग एग। रिलीजिंग एग का जो अंडा देने का जो प्रोसेस है उसको स्पॉन बोलते हैं। समझ में आएगा? लेकिन अगर वहीं पर भैया मैं स्पोइंग अगर आपसे पूछूं तो स्पोइंग क्या है भैया, तो बता देंगे साहब ये स्पर्म देने का जो प्रोसेस है, स्पर्म रिलीज करने की जो क्षमता है किसमें? फीमेल के केसेस में, उसको क्या बोलते हैं? स्पोइंग बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा बातें? आगे देखेंगे इसमें। अच्छा, जो मेच्योर है ना भैया, ये भी समझ लीजिए यहीं पर, कोई भी जो मेच्योर फीमेल फ्रॉग होगी, यानी जो मेच्योर फीमेल फ्रॉग है, ये ध्यान दीजिएगा, अपने अंदर से कितना निकालेगा? 2500 से लगा करके 3000 एग या ओम एक टाइम में क्या करता है? ये रिलीज करने का काम करता है। एक समय में 2500 से लगा के 3000 अंडे देने का काम कौन कर रहा है? फीमेल वाली जो फ्रॉग है ये करती है। इसमें क्या होता है? इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, भाई अंडा दोनों लोग साथ में कहेंगे ला हम छोड़ दे रहे हो, कहेगा अभी हम एक्टिव नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो कहेगा तो ना करो, मैं छोड़ दे रहा हूँ, बाद में तुम छोड़ देना। तो कहेगा ठीक है ये अच्छा है, वो छोड़ेगा। बाद में जब उसका मिलेगा तो दोनों आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, फूटेंगे, मिलेंगे। लेकिन ये करने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए? रेगिस्तान चाहिए? नहीं, पानी चाहिए। भाई मेंढक कहाँ जाएगा पानी में? तो छोड़ेगा अंडा अपना, कहीं किनारे उनारे जाके चिपक जाएगा। यही चीजें हैं, यानी यहाँ पर बता देंगे वाटर यहाँ पे क्या होता है? बहुत ही नीड होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा, ये जो लार्वल स्टेज है ना भैया, लार्वल स्टेज में क्या होता है? टेल पाया जाता है। क्या होता है? ये पूंछ पाया जाता है। ये सांस कैसे लेता है? गिल्स के माध्यम से लेता है। अच्छा, जो टेल है ना, ये लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। लोकोमोटरी ऑर्गन, तो रिस्पिरेशन कैसे लिया इसने? गिल्स के द्वारा। टेडपोल है ये, टेल है इसमें, टेल लोकोमोटरी ऑर्गन है। किसमें? लार्वल स्टेज। जो लार्वल स्टेज का नाम नहीं पता है? टेडपोल। लिख लो यहाँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, टेडपोल।
तो मैं समझा देता हूँ सारी बातें, तो इस बात को ना समझिएगा कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड द लार्वल स्टेजेस हैविंग द टेल्स व्हिच आर द डिसअपियर आफ्टर बिकम द adult, and this larval stage take the respiration by the gills and having the tails act like the locomotory। क्लियर यहाँ तक बात है? तो चलिए जल्दी से निकाल लीजिए, फिर आगे बताऊँ। चलिए भैया अगला पॉइंट देखेंगे इसमें। अब अगर गिल्स है, गिल्स अगर प्रेजेंट है भैया, तो ये किस चीज को शो कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि किसी ना किसी ये गिल्ड एंसिस्टर एंड सिस्टर्स से क्या हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि ये गिल्ड अवस्था में जब तक है, गिल्ड भाई इसके पास गिल्ड होना बताता है कि भैया किसी गिल्ड एंसिस्टर से तुम बने हो। अच्छा ये टेल्ड है, लार्वा है, टेडपोल है, यानी तब इसमें ये क्या है, अमोनिया निकालेगा, यानी बता देंगे क्या बनाएगा ये, अमोनोटेलिक। कब होगा ये, जब ये किस अवस्था में होगा, टेडपोल अवस्था में। तो देखो टेडपोल अवस्था की तीन चार स्थितियां हैं। अमोनिया निकालेगा, गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करेगा, पूंछ पाया जाएगा, मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस भी होंगे, भी आगे आ रही है, मैं बता दूंगा, देख लेंगे यहाँ पे। एक इसमें पॉइंट और बता देंगे इसमें, जिस पॉइंट्स को काफी इंपॉर्टेंस होगा, देखेंगे। देखिए इसमें बता देंगे भैया कि ये जो टेडपोल है, इस टेडपोल से आपको एडल्ट में लाना है। टेडपोल से फ्रॉग एडल्ट में जाएगा, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, प्रोसेस लिख लेंगे यहाँ पे, मेटा मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। अब इस मेटामॉर्फोसिस को बेहतर करने के लिए जरूरी है कौन सा, भी मैंने बार बार बताया, आयोडीन या थायरॉक्सिन। तो यहाँ लिख लो चाहो, नीड, इसके लिए नीड होता है क्या चीज, थायरॉक्सिन या फिर आयोडीन। समझ में आ गया? अब इससे ज्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आपको कुछ नहीं करना। एक एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया बेटा। अब इसमें आपको क्या कोई चीज जरूरी है कि कोई चीज आपको चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इतना पॉइंट अगर आप ले जाते हैं, दुनिया का कोई बेहतर से बेहतर स्तर आप पढ़ाई कर लेंगे, बस इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी की इसमें कहानी आपने देखी। समझ में आ गया? अब इतना क्लियर हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर एक लाइन दो पॉइंट लिख लीजिए, अगर कोई इंपॉर्टेंस पूछे कि फ्रॉग का क्या इंपॉर्टेंट, तो देखिए एक तो इंसेक्ट को खा लेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस करेगा, साथ ही साथ थोड़ा प्रोडक्शन करता है, क्रॉप का मदद करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा अगर मैं इसको इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिकल अगर यूज पूछूं कि महंगाई का क्या जरूरी है, महंगा क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। कभी कभी इसके मस्कुलर लेग को एज अ पीस के रूप में खाते हैं कुछ कंट्रीज के लोग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बता देंगे भैया कि ये क्या करता है, इंसेक्ट को क्या करता है, इंसेक्ट को प्रोडक्ट, इंसेक्ट से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को। पहली बात समझ आ गया, कीड़े ना खा पाए क्रॉप को, इसीलिए मार देता है। समझ में आ गया पहली पॉइंट। अगला बता देंगे ये इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस करता है। ये लिंक होता है किसके बीच में, लिंक फूड चेन और प्लस फूड वेव, फूड वेव इन इको सिस्टम। समझ में आ गया? फिर देखा जो मैं अभी बताया था, मस्कुलर लेग ईटन बाई मैन इन मैनी कंट्री। यानी महंगे का पीस दे दीजिए भैया, जाएंगे तो कहेंगे भैया थोड़ा महंगा का तो पीस दे दो, तो महंगा का पीस बढ़िया लगा के बढ़िया जैम वगैरह में और धड़ाधड़ सरकाए जा रहे हैं, चाहे जूठो कपलोटरी पैडवे खा लेंगे उसमें अंदर, है ना, और वो अंदर के अंदर कर लेगा सब कुछ काम। बहरहाल वो तो मजाक का पॉइंट, लेकिन अब इससे ज्यादा भैया आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कुछ नहीं पढ़ना है। तो साथियों इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो चैप्टर हमारा था ये आपका समाप्त हो गया है। अब इसमें कुछ और आगे चैप्टर में अब हम लोग बात करेंगे, जब मिलेंगे एक नए यूनिट्स के साथ बात करेंगे। हमने एक यूनिट खत्म कर दिया मॉर्फोलॉजी वाला जो भी था, मॉर्फोलॉजी प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, और ये आपका ये ऑर्गेनाइजेशन इन, ये तीन चैप्टर इधर एक यूनिट समाप्त हो गया। अब हम लोग जो मिलेंगे
तो कुछ बेहतरीन चैप्टर्स के साथ मिलेंगे, यानी जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें। अब हम लोग सबसे पहला टारगेट हमारा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी को टारगेट करना है, फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए इतना आज करेंगे, बाकी मिलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना बढ़िया पढ़ लीजिए, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। नंबर भी बता दिया मैंने 88 404 66 538, ये चीज़ बता दिया गया है, वहाँ पर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को इसका लिखा हुआ हैंड राइटिंग बेहतर तरीके का नोट भी मिल जाएगा। तो इतना कहिए दोस्तों, लाइक कमेंट से जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए होंगे सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।